दोस्तों, आपत्ति दर्ज कराने के लिए फोन किया जाता है और अल्टीमेटम वाली भाषा सुननी पड़ती है। विपत्ति में संवेदना की डिमांड करती है देश की जनता और विपक्षी नेता, लेकिन यहां पर जश्न के वीडियो सामने आ रहे हैं। पहले पीएम मोदी का फ्रांस का वीडियो आपको दिखाएंगे, उसके बाद आपको फोन कॉल की कहानी सुनाते हैं कि एक फोन कॉल को लेकर पूरा विपक्ष आखिरकार क्यों आग बबूला है। पहले यह वीडियो आप देखिए। पीएम मोदी फ्रांस पहुंचे, वहां पर क्या सीन होता है। हमेशा की तरह पीएम मोदी के स्वागत में नाच गाने का इंतजाम किया गया है। भारतीय समुदाय को वहां पर बुलाया गया है। अब कोई ये न कहे कि पीएम मोदी के प्यार में आए हैं। ठीक है, पीएम मोदी से प्यार करते होंगे तभी आए हैं, लेकिन वहां रहने वाले लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि पीएम मोदी कितने बजे आएंगे, कब आएंगे। जाहिर सी बात है, बुलाया जाता है और फिर डंका बजने का ऐलान किया जाता है कि देखिए पीएम मोदी का फ्रांस में डंका बज गया, आगे कहा जाएगा स्लोवाकिया में डंका बज गया। जबकि इवेंट आयोजित किए जाते हैं, पहले के प्रधानमंत्री इन सब बातों में टाइम खराब नहीं करते थे, इस तरह राजा महाराजाओं की तरह अपना स्वागत नहीं कराते थे। लेकिन पीएम मोदी जरा दूसरे किस्म के प्रधानमंत्री हैं। भारत के चुनाव में चूंकि डंका बजने के नाम पर राजनीति करनी होती है, उस नाम पर वोट मांगने होते हैं, इसीलिए भीड़ दिखानी पड़ती है, इसीलिए पब्लिक को बुलाना पड़ता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका के हमले में, ओमान की खाड़ी में जो अमेरिका ने हमला किया, उसमें 3 हमारे नाविक मारे गए हैं। तो पीएम मोदी को क्या ऐसे नाच गाना देखना शोभा देता है? क्या इस बार इस बात को टाल नहीं सकते थे? अभी तो 13वीं तक नहीं हुई है 3 भारतीय नाविकों की। अब कहा जा सकता है कि भैया कहां नाविक, कहां आम भारतीय, कहां प्रधानमंत्री, किस किस का शोक मनाएंगे, ये कहा जा सकता है। लेकिन कम से कम ऐसा नाच गाना देखने से पहले एक ट्वीट तो कर देते, संवेदना तो जता देते। संवेदना के 2 बोल नहीं, और उसके बाद ऐसे वीडियो जब सामने आते हैं तो देश की आत्मा आहत होती है। जब विपक्षी नेता अमेरिका को जवाब देने को लेकर पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, औपचारिकताएं पूरी करने के लिए फोन कॉल की जाती है। लेकिन फोन कॉल पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने जो जवाब दिया, उसने विपक्ष को आग बबूला कर दिया है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल एक पोस्ट किया था और जानकारी दी थी। क्या जानकारी दी थी? अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत को लेकर एस जयशंकर ने कहा, आज शाम अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात हुई। मैंने खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के उन हमलों पर भारत की कड़ी आपत्ति दोहराई जिनमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ इस तरह की जानलेवा कार्रवाई उचित नहीं है। तो इस पोस्ट के माध्यम से एस जयशंकर ने, मोदी सरकार ने पैगाम देने की कोशिश की कि देखिए हमने कड़ी आपत्ति दर्ज करा दी है, साफ साफ सुना दिया है। लेकिन हकीकत क्या है? क्या दूसरी तरफ से उस सुनाने का कोई फर्क हुआ है? अमेरिका ने क्या स्टेटमेंट जारी की है? अमेरिका की जो स्टेटमेंट आई है वो इस बात को दिखाती है कि अमेरिका को रत्ती भर भी पछतावा नहीं है। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल अमेरिकी विदेश मंत्रालय की इस स्टेटमेंट में किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि क्या बातचीत हुई है एस जयशंकर के साथ। ये जो स्टेटमेंट जारी की है अमेरिका की सरकार ने, उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूं। भाषा आप देखिए। अमेरिका की तरफ से इस स्टेटमेंट में कहा गया, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। दोनों अधिकारियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हाल की घटनाओं पर चर्चा की। विदेश मंत्री रूबियो ने इस बात पर जोर दिया कि सभी व्यापारिक जहाजों को अमेरिकी बलों के निर्देशों का तत्काल पालन करना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी रेखांकित किया है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए नाकाबंदी यानी ब्लॉकेड का उल्लंघन तथा ईरानी तेल के अवैध परिवहन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका की इस स्टेटमेंट में दुख तक नहीं जताया गया है कि 3 भारतीय जो मारे गए, हम उनके लिए संवेदना प्रकट करते हैं। चलो गलत हो गया, कुछ भी नहीं कहा गया है। अल्टीमेटम वाली भाषा है कि ब्लॉकेड का अगर किसी ने उल्लंघन किया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब अमेरिका की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आई तो विपक्षी नेता इसे लेकर मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा? कांग्रेस ने कहा कि अमेरिका ने 3 भारतीयों की हत्या कर दी और अब मोदी सरकार को धमकाया भी जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मोदी सरकार के विदेश मंत्री को चेतावनी देते हुए कहा, अमेरिकी सेना के आदेशों का पालन करना होगा, आदेशों का पालन ना करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह भाषा उस देश की है जिसने अभी अभी 3 भारतीयों की हत्या की है। इस भाषा में ना कोई संवेदना है, ना पश्चाताप है, ना ही माफी है। सबसे शर्मनाक तो यह है कि मोदी सरकार के विदेश मंत्री ये सुनते रहे और हो सकता है कि फोन पर यस सर भी कह रहे हो। कहा तो हमें अमेरिका से माफी की मांग करनी चाहिए थी, उल्टा अमेरिका हमें ही हड़का रहा है। आज अमेरिका की इतनी हिम्मत इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। मोदी की इसी कमजोरी का खामियाजा देश भुगत रहा है। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी की कमजोरी की वजह से ऐसा बोलने की हिम्मत आ जाती है। इस पूरे मामले को लेकर शशि थरूर ने भी मोदी सरकार की क्लास लगाई है और इसे सदमा बताते हैं। अमेरिका की स्टेटमेंट को सदमा बताते हुए क्या कहते हैं शशि थरूर? अमेरिका का यह आधिकारिक बयान पढ़कर गहरा सदमा लगा है, जिसमें बेगुनाह भारतीयों की जान जाने पर अफसोस या संवेदना का
जरा भी जिक्र नहीं है। कोई दोस्त और रणनीतिक साझेदार इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? क्या नियमों का पालन न करने वाले कमर्शियल जहाज को किसी दूसरे जान न लेने वाले तरीके से नहीं रोका जा सकता था? क्या आम क्रू सदस्यों को मारने के मकसद से मिसाइल दागे बिना जहाज के प्रोपल्शन या स्टीयरिंग को बेकार नहीं किया जा सकता? आगे शशि थरूर कहते हैं, इन अहम समुद्री रास्तों से गुजरने वाले लगभग हर मर्चेंट जहाज पर भारतीय क्रू सदस्य होते हैं। क्या अब अमेरिकी मिसाइलों के लिए वो सभी आसान शिकार माने जाएंगे? ये रवैया मंजूर करने लायक नहीं है और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने मार्को रूबियो से ये बात कही होगी। तो शशि थरूर सवाल उठाते हैं कि जब तमाम कमर्शियल जहाज पर भारतीय नाविकों की तैनाती ज्यादा होती है तो अमेरिका अगर इस तरह लगातार हमला करेगा तो भारत के लोग मारे जाते रहेंगे, और उम्मीद जताई है कि एस जयशंकर ने विरोध जताया होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि विरोध जताने का फायदा क्या होता है? उस तरफ से अहंकार की भाषा सामने आती है, हम जी हजूर करते रहते हैं, थैंक यू बोलते रहते हैं पीएम मोदी ट्रंप को छोटी छोटी बातों पर। पीएम मोदी की तारीफ में एक पोस्ट कर मामला बैलेंस करने की कोशिश करते बार बार ट्रंप, और हम गदगद हो जाते हैं। मीडिया को हेडलाइन मिल जाती है कि देखिए ट्रंप ने पीएम मोदी को ग्रेट बताया, दोस्त बताया, बहुत गहरा दोस्त बताया। वही ट्रंप उसके बाद अगले दिन पाकिस्तान वालों को दोस्त बता देते हैं। तो ट्रंप का एतबार कैसे करें? बयान और एक्शन में फर्क नजर आता है। अमेरिका पावर के अहंकार में किसी को भी टारगेट कर रहा है और हमारी तरफ से उस भाषा में जवाब नहीं दिया जाता जिस भाषा में दिया जाना चाहिए, जिस भाषा में 2014 से पहले मनमोहन सरकार ने दिया था। अमेरिका के दूतावास की सुरक्षा तक हटा ली थी। जब अमेरिका में एक भारतीय राजनयिक की गिरफ्तारी की गई थी 2014 से पहले, तो मनमोहन सरकार ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों की सुरक्षा तक वापस ले ली थी। इसे कहते कड़ा स्टैंड। लेकिन मोदी सरकार लगता है कि आपत्ति दर्ज कराने की औपचारिकता कर रही, इसलिए विपक्षी नेता ये कहने को मजबूर हैं कि आखिरकार डर किस बात का है। इस पूरे मामले को लेकर संजय सिंह क्या कहते हैं? संजय सिंह सवाल उठाते हैं, क्या मोदी ने भारत को ट्रंप का गुलाम बना दिया है? ये मोदी का नहीं, पूरे भारत का अपमान है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी सेना द्वारा 3 भारतीयों की हत्या पर अपना विरोध जताने के लिए मार्को रूबियो को फोन किया। रूबियो ने दुख जताने की बजाय उल्टा हमारे विदेश मंत्री को ही डांट दिया। बोला अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहां हो बेशर्म गोदी मीडिया, कहां हो अंधभक्त, कहां मर गई तुम्हारी देशभक्ति? तो संजय सिंह आईना दिखाते हुए पीएम मोदी के कट्टर वाले समर्थकों से भी सवाल करते हैं। वहीं सौरभ भारद्वाज कहते हैं, क्या भारत अमेरिका का उपनिवेश बन चुका है? अमेरिका ने भारत के 3 लोग मार दिए, प्रधानमंत्री चुप रहे। अब अमेरिका धमका रहा है और कह रहा है कि भारत को उसके निर्देश मान्य नहीं होंगे। क्या प्रधानमंत्री अब भी चुप बैठेंगे? तो पीएम मोदी की चुप्पी पर तमाम विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या कहा? कहा कि यह शर्मनाक है, सचमुच शर्मनाक। अमेरिका के विदेश मंत्री ने 3 नाविकों की हत्या पर अफसोस तक नहीं जताया, और उससे शर्मनाक हमारे लाल आंख वाले विदेश मंत्री ने भारतीयों की हत्या का जिक्र भी नहीं किया। सिर्फ जी सर, जो हुकुम सर, जो आज्ञा सर कहा। तो मार्को रूबियो की भाषा को लेकर, अमेरिका की स्टेटमेंट को लेकर मोदी सरकार से विपक्षी नेता सवाल कर रहे हैं कि इस भाषा को आखिरकार बर्दाश्त कैसे किया जा सकता है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।